अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों, अगर आपकी कार का कोई भी फ्यूज़ बार बार बर्न हो जाए तो उसके पीछे रीज़न क्या होगी। मोस्टली मेरी कार का जो एसी का या ब्लोअर का जो एक फ्यूज़ होता है वो बार बार बर्न हो जाता है। मैंने पहले भी उसकी रिप्लेसमेंट की एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उसके बावजूद वो बार बार बर्न हो रहा था। और उसके बर्न होने की वजह क्या थी, आज हम उसको डायग्नोस करेंगे और उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिक्स अप करेंगे ताकि वो दोबारा प्रॉब्लम ना करे। और उसकी रीज़न क्या थी वो भी मैं आपको बताता हूँ, और उसका मैंने अल्टरनेट क्या हल ढूंढा है वो भी आज मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए ज़रा गाड़ी के अंदर चलते हैं और गाड़ी के अंदर बैठ के अच्छी तरह से उसको डायग्नोस करते हैं। डायग्नोस तो मैंने पहले ही कर लिया, उसको फिक्स अप भी कर लिया। मैं बस आपको उसका रिव्यू करवा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों नीचे बैठ के काम करना बहुत मुश्किल होता है। इसके नीचे लेट के सारा काम किया है, तो इस वजह से मैं उसकी वीडियो उस वक्त नहीं बना सका, लेकिन उसके बाद जो उसको डायग्नोस करने के बाद प्रॉपर जो उसका हल है वो मैं आपको आज दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो ब्लोअर चल रहा है अभी, तो उसके चलने की रीज़न क्या है, किस तरह से ठीक किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये फ्यूजिंग असम्बली आपको नीचे नज़र आ रही होगी। मैंने फ्यूजिंग असम्बली की तरफ जाना है और मैं आपको दिखाता हूँ कि जहाँ पे पहले इसका ब्लोअर का फ्यूज़ लगा हुआ था बिल्कुल बुरी तरह से जल चुका है, बर्न हो चुका है, पिघल चुका है। यहाँ तक कि वहाँ पे कोई नया फ्यूज़ भी नहीं लग सकता। उसकी फ्यूजिंग असम्बली भी जो है वहाँ से बर्न हो चुकी है। तो दोस्तों, इसकी रीज़न ये थी कि ये बिल्कुल शॉर्ट हुआ था पीछे से, मेन से जहाँ से मेन पावर आ रही होती है वहाँ से ये शॉर्ट हो गया था, जिसकी वजह से ये पूरे के पूरे 40-50 एम्पेयर तक जो है ना वो लोड लेता था और फ्यूज़ उसी टाइम जो है बर्न हो जाता था। तो ये अब यहाँ पे फ्यूज़ भी रिप्लेस नहीं हो सकता। इसके अलावा दोस्तों, जब 40 एम्पेयर, हालांकि इसकी ब्लोअर की मोटर जो मैक्सिमम 6-7 एम्पेयर की होती है, जबकि ये 40 एम्पेयर ले रही थी, जिस वजह से फ्यूज़ जो है वो बर्न आउट हो गया। मैंने काफ़ी दफ़ा रिप्लेस किया, लेकिन एटलीस्ट वो बिल्कुल ही जो है ना वो डेड हो गया। अब कुछ दोस्तों को मैंने चेक करवाया था, वो कह रहे थे कि ये जो है ना इसका फ्यूज़ सेपरेट लगा दें, जैसे ये पहले पीछे आपको लगे यार नज़र आ रहे होंगे, सेपरेट लेदर से लगे हुए हैं। ये ब्लू वाइट और ब्लू मुख्तलिफ केबल्स के अंदर इन्होंने लगाए हैं इस तरह के। ये बिल्कुल इस तरह के मिल जाते हैं फ्यूज़ जंक्शन, और बाकी सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं। फ्यूज़ की असम्बली के अलावा भी एक आप उसको होल्डर लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वो कि इसका हल नहीं था, वहाँ से शॉर्ट था, वो वहाँ से बार बार बर्न हो जाना था। तो उसका मैंने फाइंड आउट किया सोल्यूशन कि ये ब्लोअर वाली साइड है। ये मैं आपको थोड़ा सा पीछे से दिखाता हूँ, ये ब्लोअर कहाँ पे लगा होता है। ये बिल्कुल टेप के नीचे वाली साइड पे ये ब्लोअर है। ब्लोअर का ये जैक लगा हुआ है, जैक के अंदर पॉजिटिव वायर जो है ये यहाँ से घूम के सीधी फ्यूज़ की तरफ जाती है। तो दोस्तों, इस पॉजिटिव वायर को मैंने जैक में से काट दिया और उसको सेपरेट एक अलहदा उसके वायर के साथ, टेप के साथ कनेक्ट करके, जो कार की जो होती है ना टेप ऑडियो सिस्टम, वहाँ से इसकी पॉजिटिव को मैंने इसके साथ लगा दिया है। तो अब वहाँ से मेन फ्यूज़ से जो है अब ये इसका कनेक्शन ख़त्म हो गया, अब कार टेप से ये चल रहा है। तो ये आप देख भी सकते हैं कि ये पिंक वाली वायर जो है वो एज इट इज़ वैसे लगी हुई है, लेकिन जो येलो है वो इसमें पॉजिटिव थी। वो मैंने मीटर से चेक कर ली थी कि पॉजिटिव कौन सी है नेगेटिव कौन सी है, और पॉजिटिव को मैंने काट के उसको टेप वाली साइड पे लगा दिया। तो टेप से अब ये जा रहा है, ये देख सकते हैं। अब एक वायर आ रही है सीधी टेप के साथ जाके लग रही है, टेप की जो पॉजिटिव की वायर है उसके साथ जाके मैंने इसको अटैच कर दिया। तो अब ये डायरेक्टली टेप के साथ चलता है। तो दोस्तों, इसका फ़ायदा ये हुआ कि फ्यूज़ बार बार बर्न हो रहा था शॉर्ट सर्किट की वजह से। अब वो बीच में से शॉर्ट सर्किट वाला फंक्शन ख़त्म कर दिया है। लेकिन अब इसका नुकसान ये होगा कि अब जब भी ये ब्लोअर ख़राब होगा तो टेप का फ्यूज़ इसका बर्न होगा, तो टेप और वो दोनों चीज़ें चलनी बंद हो जाएंगी। लेकिन वो कोई ऐसा मसला नहीं है, वो कभी कभी होता है अगर शॉर्ट सर्किट हो। अदरवाइज़ जो है ना वो जो रेगुलर प्रॉब्लम थी वो फिक्स अप हो गई है। तो अगर आपके भी ब्लोअर में कोई प्रॉब्लम, हाँ अगर आपकी मोटर शॉर्ट हो तो फिर ये वाला फार्मूला आपका काम नहीं करेगा। अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि इसको मैं इग्निशन लगा के आपको दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट पे सेकंड इग्निशन पे जो है ना ये पहले ब्लोअर चलता था, फर्स्ट पे सिर्फ टेप चलती है। अभी देखें फिर टेप बंद है। अभी मैं उसको ये ब्लोअर भी चला के दिखाता हूँ। अभी बिल्कुल भी जो है ना चाबी नहीं लगाई, इग्निशन 0 पे है। तो अभी फर्स्ट स्टेप इसको मैं करता हूँ टेप ऑन करने के लिए। ब्लोअर जो है वैसे नॉर्मली सेकंड पे जाके ऑन होता है,
लेकिन अब क्योंकि टेप के साथ इसका कनेक्शन है तो ये फर्स्ट स्टेप पे ही ऑन हो जाएगा। जैसे ये टेप ऑन होगी तो ब्लोअर भी साफ वर्किंग करने लग जाएगा। बस इतना सा इसमें चेंज आया है, अदरवाइज इसमें कोई चेंज नहीं है। तो इसमें ये भी कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम फिक्स हो गया है तो ये चलाना तो होता ही है, लेकिन इसमें कोई ऐसा मसला नहीं। हाँ वैसे भी अगर दोस्त मुझे कहते हैं कि ये इस तरह से नहीं होना चाहिए तो इसको दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं कि ये सेकंड स्विच पे जाके जो है ना, जब चाबी लगाएं तो सेकंड स्विच पे जाके ये ब्लोअर ऑन हो, वो भी हो सकता है, वो भी कोई ऐसा मसला नहीं है। ब्लोअर की जो फ्यूजिंग असेंबली में जो मैंने वायर काटी थी उसको रहने दें, उसमें जो कॉमन वायर है वहाँ से ले लें तो फिर भी ये ठीक हो जाएगा, फिर भी कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और वायर बहुत ज़्यादा यूज़ होनी थी और उसको मुझे नीचे किसी न किसी जगह पे फिक्स भी करना पड़ना था, इसलिए मैंने उसको टेप के साथ ही लगा दिया। ये कोई ऐसा मसला नहीं है, बल्कि ये वायर की भी बचा, वायर नज़र भी नहीं आती नीचे। इसके अलावा दोस्तों आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब आपने इस तरह का काम करना है, आप कि वो कार में जितने भी जो टेपिंग हुई होती है उसके ऊपर, वायर के ऊपर, आपने वो टेपिंग रिमूव करके अच्छी तरह से नई टेप करनी है। क्योंकि जब मैंने ये सारा काम किया तो 50% टेपिंग हुई नहीं हुई थी, और जो 50% हुई थी वो भी ऐसी थी कि उसको बस हाथ भी नहीं लगाने की देर थी, वो खुद ब खुद उतरती जा रही थी। तो टेपिंग का आपने ख़ास ख्याल रखना है, अदरवाइज शॉर्ट सर्किट होने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ये कारीगर जो हजरात होते हैं वो यही उनसे मुझे शिकवा रहता है कि वो काम भी कर देते हैं, पैसे भी ले लेते हैं और टेपिंग अच्छी तरह से नहीं करते। टेपिंग आप यार पैसे उसके काउंट कर लें, आप एक रोल से मैंने इतना ज़्यादा काम किया, पूरी असेंबली में जितनी वायर थी वो सारी की सारी मैंने टेपिंग की है और मेरी आधी टेप भी नहीं लगी। तो यार ये इतने पैसे ले लेते हैं और एक टेप की खातर जो है ना वो इतना काम ख़राब कर देते हैं। सारी मेरी गाड़ी की पहले जिसके पास थी उसने जो है इसकी जो सही मेंटेनेंस नहीं करवाई हुई थी, तो मैंने इसकी सारी टेपिंग जो है वो ना वो सेट करवाई है। अभी ये देखिए एसी ऑन नहीं है, मैंने एसी भी इसका ऑन करना है, अदरवाइज वैसे ये बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है। तो दोस्तों ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। और दोस्तों इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप फ्रैंकली जो है वो पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।